नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन गाइस। बीपीएससी सीडीपीओ का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। इस द प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट बुक्स है, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके हाजिर हैं, जिसका कट ऑफ मार्क्स होगा 103 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक डेफिनेटली कर दिया करें मेरे भाई, पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 4 माइक्रोमीटर से 4.5 माइक्रोमीटर लंबा ये होता है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है, नहीं है, यहाँ पे विचार करना है। हाल ही में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन सर्वेक्षण की 16वीं रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार देश के हरित क्षेत्र में 5188 वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है। दूसरा है, यह रिपोर्ट पेश करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में वन क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर अब हो गया है। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सी वाला। 1 और 2 हमारा दोनों ही स्टेटमेंट एब्सोल्यूट करेक्ट है, राइट। 3 नंबर देखते हैं। आरबीआई ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे? तो ये जो ऐप इन्होंने जारी किया उसका नाम है मनी ऐप। एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है केरल। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर, इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसने मंदिर का निर्माण करवाया था मृग सिख वन में, ठीक है। मृग सिख वन में किसने? श्री गुप्त ने किसके लिए करवाया था? तो चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए करवाया था। 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव है? तो इनमें से जो रेडियो एक्टिव की बात करें, जो रेडियो एक्टिव है, देखिए दिए हुए जो विकल्प है ना, इसमें 1 से अधिक है रेडियो एक्टिव। कौन कौन सा है अब ये जानिए। देखिए एस्ट्रोटेन है, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ जाइए। उसके बाद ज़िरकोनियम भी है इसमें, राइट। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रेंसियम भी है, ठीक है, और फिर ट्रीटियम भी है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। 7 नंबर देखते हैं भाई, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ सही नहीं है? तो जो जोड़ा सही नहीं है बात करें वो है, देखिए कनाडा सवाना, ये वहाँ पे रॉन्ग है। कनाडा जो यहाँ पे सवाना की अगर हम बात करें, ठीक है, सवाना की अगर हम बात करें तो उसका जो प्रमुख क्षेत्र होता है वो पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील और कोलंबिया है, ना कि कनाडा हो जाएगा, राइट। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है? सबसे व्यस्त समुद्र पतन जापान का है याकोहामा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, क्रांति एवं कृषि से संबंधित सही युग्म बताना है। तो क्रांति और कृषि से संबंधित जो सही युग्म का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 से ज़्यादा युग्म सही है, ठीक है। अमृत क्रांति, ठीक है, ये जो है नदियों को जोड़ने की योजना, ये एब्सोल्यूट करेक्ट है। लाल क्रांति की बात करें तो यहाँ मांस और टमाटर का उत्पादन, ये भी सही है। भूरी क्रांति जो है कॉफ़ी उत्पादन, ठीक है, तो भूरी क्रांति यहाँ तिलहन दे दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। भूरी क्रांति जो है कॉफ़ी उत्पादन या उर्वरक उत्पादन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद गोल क्रांति की बात करें तो ये आलू उत्पादन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए, बी और डी तो हमारा करेक्ट है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ई आ जाएगा 1 से अधिक। 10 नंबर, बायोस्फीयर रिजर्व और संबंधित राज्य का सही युग्म बताना है। तो यहाँ पे जो सही युग्म की हम बात करें, देखिए डिब्रू शेखवा यहाँ पे कहाँ है? ये असम में है, राइट, सही है बिल्कुल। मानस, ये भी असम में है, मानस अभयारण्य। कच्छ का रण, ये कहाँ है? गुजरात में, एब्सोल्यूट करेक्ट है। उसके बाद पन्ना, ये कहाँ है? तो ये हिमाचल नहीं, एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ई आ जाएगा 1 से अधिक, ठीक। चलिए नंबर 11 देखते हैं क्या है। देखिए किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो वो था, देखिए चार्टर 1813, इसी के तहत इनको सारी अनुमति, परमिशन मिला था। 12 नंबर, केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप x के पाया जाता है जब यह फ़ारेनहाइट पर मापा जाए तो x डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है, तब x का मान क्या होगा? यहाँ पे ये बताना है। देखिए x का मान जो हो जाएगा ना 574.25 केल्विन के आसपास हो जाएगा। 13 देखते हैं, किस क्षेत्र में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है भैया नॉर्वे में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14, हाल ही में जनवरी 2020 के दौरान कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम चेंज करके भाई देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। 15 नंबर, सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है।
सही उत्तर जो यहाँ पे अगर हम चयन कर देखें, मक्के में सफ़ेद कली का रोग मैग्नीशियम की कमी होती है, नहीं। धान का खैरा रोग सल्फर की कमी से होता है, नहीं। तो डी हो जाएगा हमारा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नंबर 16। 1998 में शुरू की गई कल्प योजना का संबंध निम्न में से किससे था? तो कल्प योजना का जो संबंध है ये देखिए प्राथमिक शिक्षा से था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1998 में इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षा के लिए ये कल्प योजना का शुभारंभ करा था। 17 निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य जीवों से भिन्न है? तो यहाँ जो एक जीव अन्य जीवों से जो भिन्न है वो है देखिए केकड़ा। ठीक है, केकड़ा जो अन्य जीवों से भिन्न है, केकड़ा आर्थ्रोपोडा संघ का है और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं गुण होता है, क्या होता है, वो एक लिंग के होते हैं और इनकी निषेचन शरीर के अंदर ही होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का इनका होता है और पाद संधि युक्त ये लोग होते हैं। ठीक है, इनकी देह गुहा हीमोग्लोबिन कहलाती है। और इसका जो एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप के, तो मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, तिलचट्टा है, खटमल है, केकड़ा है, ये सब है। और मोलस्का संघ के अंतर्गत जो है ना श्वसन गिल्स या टिनिडिया से संपन्न ये लोग होते हैं और ये मोलस्का के अंतर्गत सीपी और घेंगा ये सब आ जाते हैं। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ? देखिए इसका जो उत्कर्ष की अगर हम बात करें, इसका उत्कर्ष देखिए जम्मू में भी हुआ है, कांगड़ा में भी हुआ है, और अगर बात करें तो इसका जो है बसौली में भी और दक्षिण भारत में भी। ठीक है, तो इसका जो है हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। राइट, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। 1 करेक्ट हो जाएगा। 20 जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा अंतर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सबसे ज़्यादा अंतर जो है देखिए दमन और दीव में है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दमन और दीव में जो है देखिए 618/1000 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 1000 बालकों पे 6018 बालिकाएं हैं। ये होता है लिंगानुपात। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं क्या है, ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? देखिए ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर जो है ये मलेशिया में है। कहाँ? मलेशिया। 1 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22 देखते हैं क्या है, देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के मच्छरों में पाए गए नए वायरस को क्या नाम दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए गए नए वायरस जो मच्छरों में पाया गया है वो नाम है यादा वायरस। बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 23 शिखर एवं अवस्थित का गलत युग्म कौन सा होगा? शिखर एवं अवस्थिति का मतलब ये माउंटेन्स कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, इसका जो गलत मेल है क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए माउंट कोयाबो उत्तरी अंडमान, यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, माउंट कोयाबो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ना कि उत्तरी अंडमान में। तो यहाँ पे सी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर 24 देखते हैं, इनमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो इलाही जो है ये करा था देखिए ख्वाजा मीर दर्द ने। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें इलाही मोहम्मद नामक सयादवाद का सिद्धांत ख्वाजा मीर दर्द नामक सूफी संत के द्वारा करा गया था। 25 सिंकियांग के तारिम बेसिन में प्रारंभिक बसंत ऋतु में तीव्र वर्षा धाराएं अनुभव की जाती हैं, इसमें असुविधा होती हैं, इस पवन का लोक प्रचलित नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो देखिए काराबुरान। नंबर 26 देखते हैं, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ये पुस्तक लिखा है गुनर मिडल ने। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 किस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो ये समाप्त किया गया देखिए 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1857 के जो महान क्रांति थी उसके बाद लाया गया था, और 1858 के ही भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्राउन के हाथों में सारी की सारी पावर्स चली गई थी ब्रिटिश कंपनी के हाथों से निकल के। 28 निम्न से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? श्वेत पत्र पर जो आधारित अधिनियम था वो था देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 29 राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाली किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, जो कि राज्यपाल से प्रसाद पर्याप्त पद धारण करेगा। इसका जो करेक्ट हमारा अगर हम बात करें, करेक्ट जो हो जाएगा हमारा देखिए सी वाला हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएंगे। 30 अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? देखिए सीरी कलम की जो उपाधि अकबर ने दी थी वो दिया था अब्दुस समद को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए 31 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? देखिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन स्टार्ट हुआ है उड़ीसा में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 32 विश्व वैलेंटाइंस डे वेटलैंड्स, सॉरी मैंने वैलेंटाइंस बोल दिया, आई एम सॉरी, विश्व वेटलैंड्स दिवस 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ जो कथन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है देखिए पहला है प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर 5 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा है 5 फरवरी 2020 को मनाया गया विश्व वेटलैंड्स दिवस की थीम रही थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट इसका हो जाएगा देखिए ना ही पहला वाला सही है ना ही दूसरा वाला सही है, दोनों के दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष ये 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड्स डे, ना कि 5 फरवरी को। ठीक है, और जो 2 फरवरी 2020 को मनाया गया वेटलैंड्स दिवस का जो थीम की बात करें वो था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स दिवस के रूप में ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है वेटलैंड दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए करा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 33, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त करा गया है देखिए प्रमोद अग्रवाल जी को, ये करेक्ट हो जाएगा। 34 पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? तो ये जो उपाधि थी देखिए समुद्रगुप्त की थी, पृथ्विया। ठीक है, पृथ्विया प्रथम वीर ये उपाधि समुद्रगुप्त की थी। नंबर 35 देखते हैं, नीचे दिए गए रासायनिक पदार्थ एवं उनसे संबंधित रासायनिक सूत्र में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? तो सही युग्म की अगर हम बात करें तो यहाँ जो रासायनिक पदार्थ दिए गए हैं उनसे संबंधित जो रासायनिक सूत्र हैं इसमें जो है ना देखिए ए वाला सोडियम पेरोक्साइड ये वाला सही है और सॉल्ट ये वाला सही है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, 36 देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। दूसरा, ये तरंग ध्वनि के वेग से चलते हैं। तीसरा है ये निर्वात में भी गमन करता है। करेक्ट जो इसका हमारा हो जाएगा देखिए विद्युत तरंग जो है ना इसके संबंध में जो यहाँ पे ऑप्शंस है ये कथन सही है कि ये निर्वात में भी संचरित करता है। तो यहाँ पे जो है देखिए पहला और दूसरा क्या है कि यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है कि कथन निम्न कथनों में विचार करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो केवल जो है यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, केवल 3 यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे हमारा केवल 3 वाला सही है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन में 3 है ही नहीं। ठीक है, 37 देखते हैं, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया है? तो इन्होंने राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया था अक्टूबर 2010 में, एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? तो ये इसका अनुमोदन जो है आवश्यक है राज्य विधानमंडल द्वारा जारी होने का, डी करेक्ट हो जाएगा। 39, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण भावर क्षेत्र का उदाहरण है कौन सा? तो ये जो उदाहरण है देखिए गिरिपद की स्थिति का, डी करेक्ट हो जाएगा। 40, अमन धान उगाया जाता है कहाँ? तो ये जो उगाया जाता है ये नवंबर और दिसंबर में उगाया जाता है अमन धान। ठीक है, चलिए नंबर 41 देखते हैं, क्या है देखिए अवतारवाद या संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। तो यहाँ जो ये हो जाएगा देखिए कब थे? तो ये गुप्त काल के अंतर्गत थे। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 42, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? तो हिंदू कुश के उत्तर में जो है वो सोतुरगई जो है ना हड़प्पा स्थल स्थित है। चलिए नंबर 43 देखते हैं, क्या है? मौर्य काल के रज्जुक का कार्य क्या था? तो इसमें जो रज्जुक का कार्य था ना वो था भूमि की माप करना, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ मिलाना है। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये था 1792 में। फिर संगोली की संधि ये 1816 में हुआ था, और अगर बात करें मंगलोर की संधि ये 1784 में हुई थी, और राजपुर घाट की संधि ये 1806 में हुआ था। तो हमारा जो सही कूट अगर हम बात करें सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 नंबर देखते हैं, अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले उसके क्या क्या मायने थे? तो देखिए अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 370 जब अस्तित्व में था तब जम्मू कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून नहीं लागू होते थे, और भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे। तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, दोनों ही यहाँ पे मान्य हो जाएगा। ठीक है, 47, मार्ले मिंटो सुधार का अधिक गहरा प्रयोजन क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का जो ज़्यादा मतलब का प्रयोजन था वो था भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 48 देखते हैं,
नुनाटक निम्नलिखित में से प्रसिद्ध प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। नुनाटक निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो ये करा जाता है, देखिए, हिमनदीय द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। 49, प्रताप पत्र नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक अगर हम बात करें, ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। बी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जिम्मेदारी स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? तो इसका विरोध किया था किसने? जेम्स ग्रांट ने। बी करेक्ट हो जाएगा। 51, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की बात करें, ये है अडयार में। बी करेक्ट हो जाएगा। 52, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये पुस्तक जो है आत्मकथा है किसकी? तो प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की। ए करेक्ट हो जाएगा। 53, किस राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है? तो ये ऐसा घोषणा करा है केरल गवर्नमेंट ने। बी करेक्ट हो जाएगा। 54, विश्व रेडियो दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट की बात करें, देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ओके। दूसरा है वर्ष 2020 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का जो विषय या थीम रहा है रेडियो और जागरूकता। तो यह डी हो जाएगा। ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। विश्व रेडियो दिवस की बात करें, ये 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और 2020 में विश्व रेडियो दिवस का जो थीम था वो रेडियो और विविधता था। ठीक है। नंबर 55 देखते हैं। देखिए, वो पहला देश कौन है जिसने कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त में कोविड वैक्सीन प्राप्त किया? तो ये पहला देश था घाना। डी करेक्ट हो जाएगा। 56, किस राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार पौधा अभियान शुरू किया गया है? यह अभियान शुरू किया गया, देखिए, बिहार के द्वारा प्यार पौधा अभियान। ठीक है। प्यार पौधा अभियान स्टार्ट किया गया बिहार गवर्नमेंट द्वारा। चलिए 57 देखते हैं। कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों को जो है पढ़कर सही कूट का यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ देखिए, जो सही कूट की अगर हम बात करें, क्या है? यह विद्रोह भील विद्रोह से समय में हुआ था। राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इस विद्रोह का क्षेत्र मिदनापुर बंगाल था। नहीं। उसके बाद इसे कंपनी शासन के प्रभावी रूप में दबा दिया था। सही। तो हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। पहला और तीसरा एकदम ही सही होता है। ठीक है। चलिए नंबर 58 देखते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए, एंजियोस्पर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ये पुष्प पादप होते हैं जिनके बीज फलों के भीतर होते हैं। राइट। उसके बाद ये पौधे का सबसे छोटा वर्ग जिससे भोजन, ईंधन, औषधि, चारा एवं अन्य दूसरे प्रकार के संसाधन प्राप्त किया जा सकता है। रॉन्ग। तो पहले सिर्फ ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 59 नंबर देखते हैं। गैसोहॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। पहला है ये पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण होता है। दूसरा है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है भाई। ल्यूसाइट एक अत्यंत विषैला गैस है जिसका निर्माण एसिटिलीन व आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की क्रिया से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उपस्थित में कराकर कराया जाता है। दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। सही जो हमारा हो जाएगा, देखिए, पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 61, ग्लिसरॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट का अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। यह ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल है। दूसरा, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलकर इसका उपयोग विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। तीसरा, यह बाजार में ग्लिसरीन नाम से उपलब्ध होता है। करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए, हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 62 नंबर देखते हैं। चलिए, बीटा किरणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये किरणें घनावेशित होते हैं। दूसरा, द्रव्यमान की अधिकता के कारण इनका गतिज ऊर्जा कम होता है। इसका जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए, ना ही पहला वाला ना ही दूसरा वाला इससे रिलेटेड है। तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में दो हल्के परमाणु नाभिकीय परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े परमाणु नाभिकों का निर्माण करते हैं। नाभिक संलयन प्रक्रिया में एक परमाणु नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करता है, विखंडित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए, यहाँ पे ना ही पहला वाला ना ही दूसरा वाला, यानी कि डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नंबर 64 देखते हैं। डायबिटीज, एनीमिया आदि से प्रभावित लोगों की अपचय क्रियाओं का निदान
करने में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो ये जो उपयोग करते हैं किसका, तो ये करते हैं देखिए कोबाल्ट 60 का, बी करेक्ट हो जाएगा। 65 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट का सही अनुसरण करना है। पहला है इसकी स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए किया गया। दूसरा है यह किसी भी जैविक संसाधन के जैव सर्वेक्षण और जैविक उपयोग की अनुमति का विनियमन करता है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही ये सही कूट है। 66 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला इस गठबंधन की स्थापना भारत पर ब्रिटिश द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक में वर्ष 2015 में किया गया था। दूसरा इस गठबंधन का उद्देश्य स्वच्छ और ऊर्जा उत्पादन में तीव्रता लाने के साथ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, खाली 2 वाला हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं, पय्यमपल्ली पूरा स्थल वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो पय्यमपल्ली जो है रिलेटेड है तमिलनाडु से, ए करेक्ट हो जाएगा। 68 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ जो कथन सही नहीं की बात हम करें तो वह है देखिए उपनिषदों में कोई दृष्टांत समाहित नहीं है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं हमारे। ठीक है, चलिए 69 मराठा इतिहास किसने लिखा? देखिए मराठाओं का इतिहास लिखा था ग्रांट डफ ने, बी सही हो जाएगा। 70 देखते हैं, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल मुगल काल के किस चित्रकार को कहा जाता है? तो देखिए मुगल काल के चित्रकार जो है ना बिजहाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है बिजहाद, इसलिए हमारा ई वाला हो जाएगा करेक्ट, बिजहाद को। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, सॉरी बिजहाद है ना, बिजहाद, राइट। चलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? तो इसमें प्रयुक्त होता है लौह अयस्क, ठीक है, कोयला, उसके बाद चूना पत्थर, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 72 दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? देखिए अन्नाईमुड़ी की जो ऊंचाई की बात करें ये है देखिए 2695 मीटर, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं, किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? देखिए किशन महाराज का जो रिलेशन है वो है बनारस घराने से, बी करेक्ट हो जाएगा। 74 देखते हैं भाई, सुपर 301 किससे संबंधित है? देखिए सुपर 301 जो है ना ये है मुक्त व्यापार के अवरोध से रिलेटेड। चलिए 75 नंबर देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित करी जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 76 वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 77 मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित करी जाती है UNDP के द्वारा, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 76 कपाट एवं स्ववित्त संस्था है वो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है? तो किसके अधीन ये कार्य करती है? तो भाई साहब ये जो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करती है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 79 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का यहाँ पे मिलान करना है। देखिए जोनाथन डंकन ये कहाँ से थे? तो ये बनारस का स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड इसका जो है रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टॉमस मुनरो, तो ये किस रिलेटेड है? तो ये जो है देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त से ये रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं कार्नवेलिस, ये जो है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त करने से रिलेटेड है, और हॉल्ट मैकेंजी ये महलवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड है। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, 80 देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसे अपना नेता चुना था? तो इनकी मृत्यु के बाद जो है यशपाल जी को अपना नेता चुना था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद, बी करेक्ट हो जाएगा। 81 गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किस स्कूली शिक्षक को मास्टरदा कहा जाता है? तो मास्टरदा कह के बोला जाता है सूर्य सेन जी को, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 निम्नलिखित में से किसे 31 नवंबर 1929 ईस्वी की अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था? तो ये भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था देखिए जवाहरलाल नेहरू ने, कब फहराया था? 1929 में फहराया था। डेट बता दूं तो 31 दिसंबर हमारा डेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
83 में क्या बोल रहा है, 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन नेता कौन थे? तो बिहार में कृषक आंदोलन जो नेता थे वो देखिए स्वामी सहजानंद थे। सी करेक्ट हो जाएगा। 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद जो है ना, ये एक राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करी थी। 84 जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले? तो इसका जो यूज किया था देखिए वाल्टर जी रोजन ने करा था। एक करेक्ट हो जाएगा। 85 निम्न में से किस पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह एक दशकीय होता है और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय अवश्य होता है? ये होता है देखिए ऊर्जा पिरामिड में। सी करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सांख्यिकी पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, ये तीनों प्रकार हैं। ठीक है। 87 विधि आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो विधि आयोग का गठन जो है ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया है। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 88 निम्न कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दूसरा, पंथ निरपेक्षता का अर्थ जो है राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार करना है। इसका जो करेक्ट कूट हो जाएगा देखिए पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 89 आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? तो आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह स्टेटमेंट दिया था हृदयनाथ कंजरू ने। सी करेक्ट हो जाएगा। 90 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 पृथक भागों में विभाजित किया गया? तो ये विभाजित किया गया था देखिए 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। 91 जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस तारीख से भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए? तो ये जो बने थे कब? तो 31 अक्टूबर 2019 से। ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 92 65वां 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो है देखिए क्या है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को प्रदान किया गया, ये वाला सही है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? पहला देखिए जूनियर पुरुष हॉकी कप 2021 की मेजबानी भारत करेगा। दूसरा जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 में कुल 16 टीमें भाग लेंगी। करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। सी करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एवं एनालिसिस को किसका नाम देने का फैसला किया है? तो ये जो फैसला किया है देखिए मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस नाम देने का फैसला किया गया है। ए करेक्ट हो जाएगा। 95 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करा? तो ये इन्होंने करा था महाकाल एक्सप्रेस को। बी करेक्ट हो जाएगा। 96 निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। सी करेक्ट हो जाएगा। 97 भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है राष्ट्रपति संसद सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। दूसरा है भारत का नागरिक हो। तीसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल वैलिड हैं। चलिए 98 देखते हैं साइमन आयोग की प्रमुख सिफारिश निम्न में से कौन है? साइमन आयोग की जो प्रमुख सिफारिश की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख सिफारिश जो है क्या है, तो राज्य में सरकार को शक्ति में विस्तार किया जाना। ठीक है, राइट। उसके बाद है ब्रिटिश भारत की संघ की स्थापना, ये भी सही है। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना, ये भी सही है। उसके बाद है संघीय प्रारूप का संविधान निर्माण करना, ये भी सही है। ठीक है, तो साइमन आयोग का ये सारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल इससे रिलेटेड है, तो ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, 99 देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। इसका स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2020 को, इस योजना को 1 वर्ष पूरा हो गया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों जिसके पास 2 हेक्टेयर 4.9 एकड़ से कम भूमि है उन्हें न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक की मदद मिलेगी। तो यहाँ जो करेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा दोनों ही सही स्टेटमेंट है, सी हो जाएगा करेक्ट। 100 देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट के हिसाब से बताना है। तो यहाँ देखिए गांधी इरविन समझौता है, उसके बाद यहाँ देखते हैं इधर आके कैबिनेट मिशन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है और फिर भारत छोड़ो आंदोलन है। तो इसका जो करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए सी वाला। ठीक है, सबसे पहले जलियांवाला बाग
उसके बाद फिर उधर कौन आ गया, तो उसके बाद इधर आया गांधी इरविन समझौता, जलियांवाला बाग, गांधी इरविन समझौता, एंड देन आफ्टर फिर हमारा आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन और फिर कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 101 देखते हैं, क्या बोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था पंचशील सिद्धांत में? तो सम्मिलित नहीं था, देखिए एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 102 गलत युग्म को यहाँ पे बताना है। गलत युग्म देखिए प्रार्थना समाज, गोपाल हरि देशमुख, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें प्रार्थना समाज, ये आत्मरंग पांडुरंगा हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख नहीं होगा। ठीक है, 103 देखते हैं, बम का दर्शन किसने लिखा था? बम का दर्शन, ठीक है, ये लिखा था भगवती चरण वोहरा ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 104 रहनुमाई मजदयान सभा का संबंध निम्न में से किस धर्म में सुधार से है? तो इसका जो रिलेशन है वो है देखिए पारसी धर्म में सुधार से, सी करेक्ट हो जाएगा। 105 देखते हैं, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था? होम रूल के स्थापना से जो नहीं जुड़ा था वो था देखिए लाला हरदयाल जी, एनी बेसेंट थी, लोकमान्य तिलक थे और सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, तो लाला हरदयाल इस रिलेटेड नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। 106 देखते हैं, यूएसए में ब्रह्म विद्या थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वहाँ यूएसए में करा था देखिए मैडम वल्लभोस्ती तथा अर्ल कार्ट ने। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 107 देखते हैं, क्या है, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? देखिए संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था वो चार्ल्स डिकिंस था, ए करेक्ट हो जाएगा। 108 इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता ने किस पत्र का प्रकाशन करा था इन्होंने? तो इन्होंने करा था देखिए इंडिया का, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता ने किस पत्र का प्रकाशन करा था? तो इंडिया का। 109 देखते हैं, 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो हिंदू लूथर 19वीं सदी में कहा जाता था दयानंद सरस्वती जी को, सी करेक्ट हो जाएगा। 110 निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो युग्म नहीं है वो है देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जमशेदपुर, ये गड़बड़ है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर हो जाएगा, ना कि जमशेदपुर। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं 111 पे, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जो युग्म यहाँ पे सुमेलित की अगर हम बात करें क्या है, तो देखिए जेल बियर्ड ये हो जाएंगे हमारे टेलीविज़न से रिलेटेड, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जे परकिंस जो है ना पेंसिलिन की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, जे परकिंस नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टेलीफोन तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सही बात है, सॉरी यहाँ मैंने कट मार दिया, तो ये जो है सही हो जाएगा बिल्कुल। और जेम्स वाट वास्प इंजन ये भी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 112 देखते हैं, भूमंडलीय तापन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ता है? तो ये जो बढ़ता है वो CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से बढ़ती हुई गैसों की वजह से ये बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक, 113 हृदय स्पंदन की शुरुआत करता है कौन? हृदय स्पंदन की शुरुआत जो है ये पेसमेकर करता है, ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इनमें जो कीट की अगर हम बात करें, जो कीट नहीं है वो देखिए मकड़ी, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मकड़ी कीट नहीं है। चलिए 115 सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में जो लाली का अगर हम कारण बोलें तो सेब के फल में लाली का कारण होता है एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है एंथ्रोसाइनिन, कहीं भी ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 116 रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है क्या? तो इससे मापा जाता है भाई साहब चट्टानों की उम्र। ठीक है, रेडियो डेटिंग के वजह से, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 117 देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का जो यहाँ अगर हम चयन करें तो पहला है प्रति ऑक्सीकारक ऐसे यौगिक होते हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को तेज करते हैं। दूसरा, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की उपचय क्रिया चलती रहती है जिस दौरान ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। सही जो हमारा कूट हो जाएगा देखिए खाली 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला नहीं होगा। चलिए 118 निम्न संक्रामक रोगों पर विचार करना है। तो यहाँ जो निम्न संक्रामक रोगों पर विचार करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, चेचक जो है संक्रामक रोग है, हेपेटाइटिस जो है संक्रामक रोग है और गलसुआ जो है संक्रामक रोग है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं 119, एड्रेनल मॉड्यूला के संबंध में निम्न कथनों पर पढ़कर कूट के अनुसार सही का उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो है देखिए क्या है, यह अधिविक्त ग्रंथि की अतिरिक्त भाग होती है जो मुख्यतः शरीर के तनाव अनुक्रिया प्रबंध में संबंधित होता है। दूसरा, एड्रेनल मेड्यूल से संबंधित प्रमुख हार्मोन्स एड्रेनल एवं नॉर एड्रेनल कहा जाता है। तो यहाँ सी हमारा हो जाएगा, पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, 120 देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात्रि यानी नाइट विजन में किया जाता है अवरक्त तरंगों का उपयोग, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए EEG किस के लिए होता है इसका, तो ये ब्रेन के लिए इसका करा जाता है यूज़। ठीक है, ECG टेस्ट किस लिए होता है, तो ये होता है हार्ट के लिए, ठीक है, हृदय के लिए। EOG किस लिए किया जाता है, तो EOG किया जाता है मांसपेशियों के लिए। ठीक है, और उसके बाद बात करें EMG, ये भी मांसपेशियों के लिए ही किया जाता है। ठीक, तो यहाँ हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 122 देखते हैं, गुण सूत्र के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। कोशिका के केंद्रक में गुण सूत्र महीन लंब एवं कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा, मनुष्य की एक कोशिका के DNA 46 गुण सूत्र के इकट्ठा रहते हैं। सही जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों हमारा सही है। 123, दिसंबर 2020 में विमोचित होने वाली लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक हैं पोप फ्रांसिस, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 124, मिशन बिगिन अगेन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है भाई साहब महाराष्ट्र में, बी करेक्ट हो जाएगा। 125, कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है, इसका नाम बदल के रखा गया है सिद्धारूढ़ स्वामी जी के नाम पे, बी करेक्ट हो जाएगा। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सिद्धारूढ़ स्वामी जी नाम का नाम रखा गया। ठीक है, 126, पहली कॉनबिस दवा परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा करी गई है, तो इसका स्थापना किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में, एक करेक्ट हो जाएगा। 127, यूनिसेफ द्वारा फॉर एवरी चिल्ड्रन नामक के बच्चों के अधिकारों के अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त करा गया देखिए आयुष्मान खुराना को, बी करेक्ट हो जाएगा। 128, निम्न में से किस देश ने UAE के साथ संबंध को सामान्य बनाने की घोषणा करी है, तो ये जो घोषणा करा है किसने, इजराइल ने करा है। इजराइल ने UAE के साथ संबंधों को समान बनाने की घोषणा कर दी है। 129 देखते हैं, एक ऐतिहासिक मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का निधन हो गया, वह किस मठ या मंदिर के प्रमुख पुजारी थे, तो वो जो है ना देखिए वो थे इडरी मठ कासरगोड के पुजारी, बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 130 देखते हैं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो इसमें जो प्रथम स्थान की बात करें ये है चिली, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 131, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूसिरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है, यह अनावरण किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 132, सोन नदी पर नवनिर्मित पुल के निर्माण में 266 करोड़ खर्च हुआ है। सोन नदी पर बिहार में यह नया पुल कितने वर्ष के बाद बना है, तो इसको बनने में देखिए कुल 158 वर्ष, मतलब 158 वर्ष बाद कोई नया ब्रिज बना है बिहार में। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ये सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। 133, 2020 का मानवाधिकार दिवस का थीम क्या था, 2020 का मानवाधिकार दिवस का थीम जो है वो है फॉर अ बेहतर, ठीक है, फिर से बेहतर मानवाधिकार के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, 134, नीति आयोग ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए जो श्वेत पत्र जारी किया है उससे क्या नाम दिया गया है, तो उसका जो नाम दिया गया है वो है देखिए विजन 235, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 135, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोलाइवर पुल का उद्घाटन किया है, तो कोलाइवर पुल का इन्होंने जो उद्घाटन किया है वो बिहार में करा है, बी हमारा सही हो जाएगा, कोलाइवर पुल बिहार। ठीक, चलिए 136 देखते हैं, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ जो कथन है क्या है, पहला है चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस द्वारा होते हैं, ओके, और टाइफाइड और खसरा मिजल्स जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, और तीसरा है अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला बीमारी है। करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा सिर्फ एक और तीसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला नहीं हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 37, पारायौगिक युक्त प्रौद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसको खाने से जो रोग होता है वो होता है देखिए मिनी माता रोग,
सी करेक्ट हो जाएगा। 138 ओजोन परत के अवक्षय से त्वचा कैंसर का दीर्घकालिक समस्या है। इसका जो करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओजोन क्षय हुआ है। चलिए 139 देखते हैं। विलुप्त घोषित ग्रेट बैरियर रीफ की एकमात्र स्तनपायी प्रजाति ब्रेम्बल के मलोमस, ठीक है, किस वर्ग की स्तनपायी प्रजाति थी ये? तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलियाई चूहा का प्रजाति था ये। ए करेक्ट हो जाएगा। 140 कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो था नान्यदेव। ए करेक्ट हो जाएगा। 141 उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र की अगर हम बात करें ये अवस्थित था बिहार में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए पालवंशी शासक धर्मपाल ने 18वीं सदी में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का इन्होंने स्थापना करवाया था। किसने? धर्मपाल ने उदंतपुरी। 142 निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनने का कारण था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही विद्रोही बने थे उसका जो रीजन था अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण अधिकारियों की क्षमता, इसमें जो अगर हम बात करें ये नहीं था। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ दिया है तो यहाँ पे ये नहीं था। बाकी सारा जो है ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ओके, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, ओके, और भत्ते की रोकथाम, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, बट डी वाला नहीं था। चलिए 143 देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त घोषित किया गया है? तो क्षय रोग से मुक्त जो घोषित किया गया वो लक्षद्वीप को किया गया है। डी करेक्ट हो जाएगा। 144 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना का दूसरा लहर की अवधि कितने दिनों तक जारी रहेगी? तो ये जो जारी रहेगी या अब तो खत्म हो गई, ये 100 डेज का समय रखा गया था। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने से भी ज़्यादा। चलिए 145 देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का जो नेता था वो था बाबू कुंवर सिंह जी। बी करेक्ट हो जाएगा। 146 निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग जो घिरा है वो है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। ए करेक्ट हो जाएगा। 147 भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? तो भारत में बिहार का जो क्रम है वो भाई साहब देखिए 12वां नंबर पे है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 148 देखते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ? देखिए बिहार का जो तराई प्रदेश जो विस्तृत है ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर तक। बी करेक्ट हो जाएगा। 149 निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित जो झील है उसकी बात करें वो है देखिए अनुपम झील। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है और ये कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन सेट नंबर 4 का। 150 निम्नलिखित से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो बिहार और यूपी के बीच जो सीमा रेखा बनाता है वो देखिए कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। ये तीनों नदी मिलके बिहार और यूपी के बीच में जो है ना क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। तो गाइस ये था हमारा आज का सेट नंबर 4 जिसका कट ऑफ था 103 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा, इससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को बताएं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक डेफिनेटली करें। आज के इस वीडियो में बस इतना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।